हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज चल रही है हमारी पैकिंग। जैसे कि आप देख ही रहे हो, पूरे घर में सामान फैला हुआ है बहुत बुरी तरीके से। सारा सामान बहुत बुरी तरीके से हमने फैला रखा है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि घर में जो है बहुत बुरा हाल हो रहा है। और क्योंकि जब पैकिंग करते हैं तो फिर सारा सामान भाई बहुत बुरा हाल रहता है। मेरे हस्बैंड मेरी पूरी हेल्प करा रहे हैं। और अभी जो है मेरा किचन का जो बाकी सामान है ज़्यादातर मैंने सब पैक कर लिया है। और बस ये थोड़ा बहुत सामान ही रह गया है जो हमने खाना पीना खाया था, उसी का ही सामान थोड़ा सा रह गया है। ये बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, साफ़ करके दोबारा इनको अच्छे से लगाऊंगी, फिर अच्छे से सुखा कर। और उसके बाद ये सब देखो मैंने सब चीज़ खाली कर ली है। देखो मैंने अलमारी वगैरह भी यहाँ पर ये सब खाली कर लिए हैं। मैं दोबारा से चेक करूँगी कि कोई कुछ रह ना जाए उस दोबारा। और हस्बैंड जो है वो थक गए थे तो इसलिए थोड़ी देर बैठ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सब सामान टोटली सारा सामान अपना पैक करके हमने लगा दिया। और हमें दिन से रात हो गई है सारा सामान पैक करने में, क्योंकि भाई बहुत कहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है पैकिंग करना। और वो तो शुक्र है कि मैं अद्विक को घर छोड़ दिया था, तो इस वजह से मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं 7:30 हो गए हैं। और घड़ी मैंने अभी पैक नहीं की है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में सामान हमारा जाएगा, तो इस वजह से मैंने घड़ी वगैरह पैक नहीं की है। मैंने कहा सुबह ही कर दूंगी क्योंकि नहीं तो टूट वगैरह जाएंगी। अब मैंने जो बर्तन मेरे हमारे थे वो मैंने धोकर कुछ जो है रख दिए हैं। और कुछ मैंने लगा दिए हैं। अभी मेरे कुछ बर्तन हैं जो दो ही थे, मैंने वो बाहर ही छोड़ दिए। मैंने कहा मॉर्निंग में इनको पैक कर दूंगी। और उसके बाद मॉर्निंग में पैक करके तब इनको तभी इतने सूख जाएंगे अच्छे से, क्योंकि गीले बर्तन रख देती तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि मुझे घर भी वापस जाना था। और यहाँ पर सारा सामान हमारा पैक हो गया है, देख सकते हैं आप। बस ये फ्रिज वगैरह रह गए और इनको हम सुबह ही मॉर्निंग में ही करेंगे। और देख सकते हो आप, मतलब कुछ सामान हमारा भी रह गया है जो मुझे पैक करना है। जैसे टीवी है, मेरी घड़ी मैंने आपको बताई, घड़ी मैंने कोई भी पैक नहीं की है। अब मैंने सब सामान अपना देखो कितना, मतलब ऐसा लग रहा है घर नहीं है, पता नहीं, जैसे बहुत बुरा हाल है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है जब हमारा जो ट्रक है मतलब टेम्पू है वो आ गया था। और हम घर से वापस आ गए थे अद्विक को लेकर। तो अब हम पैकिंग मतलब सामान हमारा सारा टेम्पू में रखा जा रहा है, सब सामान हमारा शिफ्ट हो रहा है। सारा सामान जो है हम रख रहे हैं। आधा सामान हमारा जा चुका है, जैसे बेड वगैरह है, सोफ़ा वोफ़ा है, वो सब हमने जाके सब चला गया है। बस ये थोड़ा बहुत सामान रह गया है, ये भी बस थोड़ी बहुत देर में हमारा चला जाएगा। यहाँ पर हस्बैंड जो है सोफ़ा रख रहे हैं। और हस्बैंड ने अपने दो फ्रेंड्स को बुला लिया था, तो वही उन्हीं की हेल्प से हमारा सारा सामान हो गया था। और यहाँ पर अद्विक देख सकते हो, अद्विक कैसे खेल रहा है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज जैसे कि आपने देखा घर बिल्कुल खाली हो रहा है, हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। और आधा सामान हमारा अभी जा चुका है, अभी थोड़ा सा सामान हमारा बचा हुआ है, वो अभी जाएगा थोड़ी देर में। और बस देखिए, और मिट्टू जो है यहाँ पर अपना खेल रहा है, मिट्टू को खेल मिल गया है। घर बिल्कुल खाली हो चुका है, इसलिए मेरी आवाज़ भी गूंज रही होगी, आप लोगों को गूंजी गूंजी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल खाली कर दिया है हमने अपना सारा घर। और चलो मैं आपको जल्दी से एक होम टूर दे देती हूँ खाली घर का, जिसमें हम रहते थे उसका। एक ये है मेन गेट, मेन गेट से एंट्री करते ये है हमारा हॉल। और यहाँ था हमारा टीवी, ये सामने है लैट्रिन बाथरूम। और ये है सामने रूम, एक छोटा सा रूम, इसमें वार्डरोब वगैरह भी हैं अपना ऊपर तक। और फैन लाइट इन्हीं की थी, तो ये हम नहीं लेके जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में ये है यहाँ पर किचन हमारी छोटी सी। ये मटका जो है ये अंकल जी का ही था, इसलिए इनको भी ये भी हम यहीं पर रख के जा रहे हैं। और फिर ये इधर है हमारी बालकनी, ये छोटी सी बालकनी। थोड़ा बहुत कूड़ा रह गया है, वो जो है अंकल जी ने बोला कि मैं ही डलवा दूंगा। ये थोड़ा बहुत कूड़ा रह गया है, ये थोड़ा बहुत फालतू सामान रह गया है जो घर में से निकलता है। नॉर्मली बात है, जब घर खाली करते हैं तो निकलता तो है ही। तो बस ये जो है सामान है, ये अंकल जी ने बोला कि मैं सब फिकवा दूंगा। और बाकी सब घर हमारा खाली हो गया है। अब हम आपको मिलेंगे अपने नए घर में, नई जगह पर। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब हमारा यहाँ से जाने का नंबर आ गया और हमारा सारा सामान जो है टेम्पो में लग गया है। अब हमारा टेम्पो का गेट जब बंद हो रहा है उसके बाद में हम लोग भी अपना निकल जाएंगे। हम लोगों ने क्या किया है, जो स्कूटी है वो भी टेम्पो में ही रखवा ली है। और हम भी टेम्पो में ही बैठकर वहाँ पर जाएंगे, जिससे हमें भी आराम से पहुँच जाएंगे सामान के साथ ही। और कोई दिक्कत भी नहीं होगी और कोई सामान का भी रिस्क नहीं रहेगा। तो इसलिए हम भी टेम्पो के साथ ही निकल गए थे। और फिर उसके बाद में हम वो वहाँ पर पहुँच गए थे। हमें लग गया था 1-1.5 घंटा लग गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर आ गए और हमारा आधा सामान जो है, आधे से भी ज़्यादा सामान हमारा घर
आ गया है, ज़्यादातर सारा ही आ गया है, क्योंकि अद्विक ने कुछ शूट नहीं करने दिया। अद्विक यहाँ के इतना रो रहा था क्योंकि एकदम से नई जगह लगी उसे, तो उस वजह से वो बहुत रोया। अब देखो यहाँ ये है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ अद्विक सो गया है और मैंने काफ़ी सामान अपना लगा लिया है और मैं यहाँ पर अपना सामान सेटल कर रही हूँ। मैं आपको बताना भूल गई कि हम लोग कहाँ आए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग आ गए हैं हरियाणा फरीदाबाद में। और हम लोग अब फरीदाबाद में रहेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब है जो है वो फरीदाबाद में लग गई है, तो इस वजह से अब हम लोग फरीदाबाद में आ गए हैं और अब हम लोग यहीं पर रहेंगे। और मैं ये जो है अद्विक को सुलाकर उसको नहलाकर मैंने सुला दिया था। अब मैं यहाँ पर अपना सामान लगा रही हूँ। कल मैंने सामान लगाया क्योंकि अद्विक रो रहा था, तो इस वजह से मैं कल कोई शूट नहीं कर पाई, मैंने सब मोटा मोटा सामान लगा दिया था। अब जो मुझे थोड़ा बहुत सामान रह गया है वो मैं आराम से लगाऊंगी। वो क्या है ना, सामान का तो ऐसा है कि धीरे धीरे सब लगता ही रहता है। आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो कल यहाँ लगाएंगे, कल यहाँ नहीं अच्छा लग रहा तो परसों यहाँ लगाएंगे, इस तरीके से चलता ही रहेगा। इसलिए मैं अपना धीरे धीरे करके लगा दूंगी। भी मैं मोटा मोटा लगा रही हूँ, जो भी थोड़ा बड़ा बारीक सामान है उसको सबको उठा के रखूँगी और मोटा मोटा सारा सामान मैं लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने टीवी जो है पहले उधर दीवार पे रखा था, सामने दीवार पे, फिर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैंने इधर खिड़की की तरफ कर दिया, जिससे सोफ़ा मैं उधर दीवार की तरफ करूँगी, क्योंकि मुझे सोफ़ा उधर की तरफ ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं जो सामान है वो साथ के साथ ही झाड़ू लगाते हुए लगा रही हूँ। वैसे तो घर बिल्कुल ही साफ़ था, बिल्कुल क्लीन था, क्योंकि अभी नया पेंट हुआ है और तो इस वजह से पूरा घर बिल्कुल साफ़ और क्लीन था, कहीं कोई गंदगी नहीं थी, कुछ नहीं था। इस वजह से मुझे ऐसी सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही आराम से मेरा सारा काम हो गया। और यहाँ पर मैंने देखो इधर सामने मैंने सोफ़ा रख दिया, इधर मैंने चेयर लगा दी और इधर मेरा टीवी हो गया है। और चेयर में सब सामान को अच्छे से, वैसे मैंने सब डीप क्लीनिंग तो सब करी रखी है, पर थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग मैं कर देती हूँ सबकी, कि भाई जो धूल तो देखो चढ़ जाती है, इस वजह से थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग मैंने सब कर दी। अब मैं देख रही थी कि सब अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। उसके बाद मैंने यहाँ कर्टन लगाए थे और जो मेरे कर्टन थे वो छोटे रह गए इस विंडो के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर खड़ी होकर सोच रही थी कि जो पर्दे हैं ये छोटे रह गए तो क्या करूँ। फिर मैंने सोचा चलो अभी तो यही लगे रहने देती हूँ, फिर बाद में इनको चेंज कर दूँगी थोड़ी टाइम बाद में, अभी यही रहने देती हूँ। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैं अद्विक के जितने भी टॉयज़ वगैरह थे उनको सबको मैंने यहाँ पर लगा दिया इसके नीचे, क्योंकि अद्विक को क्या है ना, अपने टॉयज़ चाहिए होते हैं खेलने के लिए, तो कहीं ऊपर रख दूँगी तो वो ले नहीं पाएगा, यहाँ से वो अपने टॉयज़ जो है आराम से उठाकर खुद ही खेल लेगा। तो मैंने टैडी वगैरह यहाँ से हटा दिए थे, मैंने उसके यहाँ पर जो और भी टॉयज़ थे वो रख दिए थे। इनको मुझे धोना था पर मैंने सोचा कि मैं अभी के लिए तो ऐसे ही रख देती हूँ, फिर उसके बाद में इनको धो लूँगी, क्योंकि एक बार सारा सामान सेटल हो जाएगा ना तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से सब कुछ कर लूँगी। क्योंकि अद्विक जो है बिल्कुल भी काम नहीं करने देता है, कुछ नहीं करने देता, वो यहाँ जब से आया है उसका रोना बंद नहीं हो रहा है, मतलब नई जगह चेंज होके वो थोड़ा परेशान है, तो इस वजह से उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, अभी धीरे धीरे लगेगा। तो इस वजह से अभी मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे सब काम कर लूँगी। उसके बाद हम फिर शाम के टाइम डी मार्ट में आ गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, घर का ही राशन वगैरह ख़रीदना था, तो वही मैं लेने के लिए डी मार्ट में आ गई थी। फरीदाबाद में भी डी मार्ट है, जैसे हम नोएडा में भी था तो फरीदाबाद में भी है, ये हमें बेनिफिट हो गया। और यहाँ पर अद्विक जो है बॉल के साथ खेल रहा था, उसे आप देख सकते हो कैसे, मतलब उसे कैसे बॉल चाहिए, वो बॉल मतलब कैसे झुका हुआ है बिल्कुल बॉल निकालने के लिए और बॉल उसके हाथ में नहीं आ रही है, फिर भी वो एक बॉल लेके आया है, उसके पापा ने उसे बॉल दिला दी थी, वो बॉल लेके आया है। और रात का टाइम था, देखो कितना सुंदर लग रहा है, डी मार्ट लाइट से बिल्कुल डेकोरेट कर रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पर मैं और अद्विक जो है अपना बाहर खड़े हुए थे और इसके पापा जो है सामान रख रहे थे। और मेरी शक्ल देख सकते हो कितनी 12 बजे हुए हैं उसके बाद हम लोग जो है कुछ खाने के लिए, बाहरी मार्केट है तो कुछ खाने के लिए रुक गए थे। हमने सोचा चलो कुछ खाने के लिए पैक करा लेते हैं, तो फिर हमने बर्गर पैक करा के ले गए थे घर पे। अब ये जो है अगले दिन का है, मॉर्निंग का, जब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, तो देख सकते हो कि मैंने किस हिसाब से अपना घर को डेकोरेट किया है। यहाँ पर मैंने मंदिर लगाया है, चेयर है, सामने मैंने अद्विक की चेयर लगा कर उस पर उसका टैडी रख दिया है, उधर मेरा स्टैंड है, इधर मैंने कूलर लगा दिया है और इधर मैंने टीवी लगा दिया। अभी टीवी के सामने मैंने अद्विक की फ़ोटो रखी हुई है, इसको मैं कहीं पर लगाऊंगी जहाँ भी अच्छी सी जगह देखकर। उसके बाद ये टेबल जो थी, ये वार्डरोब थी छोटी सी, ये मैंने यहाँ पर लगा दी थी, इसके ऊपर इनका लैपटॉप रखा था और अद्विक सो रहा है। मैंने आपको बताया ना अद्विक बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करने देता, जब अद्विक सोता है मैं तभी रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं कर सकती। ये जो सामान है ये मेरा भी बचा हुआ है थोड़ा लगाने के लिए, तो इसको मैं लगाऊंगी आराम से। इसमें कपड़े वगैरह हैं, मुझे क्या करना है, सर्दियों के कपड़े थोड़े निकालने हैं, तो गर्मियों के कपड़े रखकर सर्दियों के निकाल लूँगी।
और किचन भी मेरा ऑलमोस्ट सेट हो गया है। बस जो मेरे डिब्बे हैं ये अभी रह रहे हैं, ये अभी अच्छी तरीके से सेट नहीं हुए हैं, इनको मुझे अच्छी तरीके से सेट करना है, लेकिन ये सब चीज़ें मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ घर। त्योहार का टाइम है तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर बाद में, और यहीं पर मैं अपना व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।